हो भाई? तो चल रहा था अपना क्लास 11 में चल रहा था बेटा सेट, ठीक है। तो आज इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 1.2 एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन पहले देखते हैं। सेट में क्या है, तो सबसे पहले एम्प्टी सेट। कौन सा बेटा? एम्प्टी सेट, या इसको हम हिंदी में बोलते हैं रिक्त समुच्चय, ठीक है, खाली समुच्चय जिसमें कुछ ना हो, ठीक है। तो डेफिनेशन की बात करें तो एम्प्टी सेट इज अ सेट विच कंटेन नो एलिमेंट, जिसके पास कोई भी एलिमेंट, कोई भी ऑब्जेक्ट जिस सेट में ना हो, उसको हम एम्प्टी सेट या रिक्त समुच्चय कहते हैं। एंड डिनोटेड बाय फाई, इसको हम किससे लिखते हैं बेटा? फाई से लिखते हैं। किससे लिखते हैं इसको? फाई से लिखते हैं। गलती से कभी नल सेट को लिखने के लिए, एम्प्टी सेट को लिखने के लिए ये ऐसे नहीं लिखना, ये गलत है, ये सही है, ठीक है। केवल हम फाई से इसको लिखेंगे, ओके, ये गलत है। इसको हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर नहीं रखते। क्यों करेंगे भैया? जब कोई एलिमेंट ही नहीं तो क्यों बंद करेंगे उसको, ठीक है। कोई एलिमेंट नहीं, इसलिए हम उसको कर्ली ब्रेसेस के अंदर बंद नहीं करते, क्लोज नहीं करते, ठीक है। केवल ऐसे ही रिप्रेजेंटेशन, ये गलत है। इसके और नाम है, इसको हम नल सेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नल सेट कहते हैं या वाइड सेट कहते हैं, ठीक है। ये इसी के नाम है, ठीक है। ऐसा सेट जो कोई भी एलिमेंट कंटेन ना करता हो, कोई भी उसके अंदर एलिमेंट या तत्व ना हो, उस सेट को हम एम्प्टी सेट या रिक्त समुच्चय कहते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल बात करें, सेट ए एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर। क्या बेटा? एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड 1 से बड़ा है लेकिन 2 से छोटा है। तो ऐसा बताओ, और ऐसा कोई सेट बताओ बेटा जो 1 से छोटा और 1 से बड़ा और 2 से छोटा, कोई नेचुरल नंबर बताओ, क्या होगा? कोई हो सकता है 1 और 2 के बीच क्या? 1.5 नेचुरल नंबर तो है नहीं, वो तो फ्रैक्शन हो गया। तो नेचुरल नंबर 1 और 2 के बीच कोई भी नहीं होता, इसलिए इसका क्या होगा आंसर? 5। इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस जिनका कोई भी एलिमेंट ना बन पा रहा हो, उसको हम नल सेट कहते हैं। तो देखो इसमें कोई भी निष्कर्ष निकल रहा है? नहीं आ रहा ना, तो ये क्या है? 5, ठीक है। ऐसे ही अगर जो बात करें बेटा, बहुत सारे हो सकते हैं क्वेश्चन जिसका कोई भी एलिमेंट ना निकल पा रहा, ठीक है। ऐसे ही एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे दिया है तुम्हारे इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन है बेटा, एग्जाम्पल इसमें एक और है, जैसे डी सेट है एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एंड एक्स इज अ ऑड नंबर। क्या बेटा? ऑड नंबर, ठीक है। तो जरा बनाओ, यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो प्लस माइनस क्या आएगा? 2 आएगा कि नहीं आएगा? और यहाँ हमने बोला एक्स क्या है? ऑड नंबर है, लेकिन यहाँ देखो एक्स क्या आ रहा है? इवन नंबर। क्या किसी ऑड नंबर का स्क्वायर 4 हो पाएगा? नहीं हो पाएगा ना। तो 2 का है, 2 क्या है? इवन नंबर है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? 5 होगा। जब कोई भी एलिमेंट ना निकल पाए तो वो नल सेट हो जाता है, ये क्या हो गया? 5 हो गया। इसने बोला देखो ये तो थी, लेकिन अगर ये नंबर था ऑड नंबर, दोनों प्रॉपर्टी मैच नहीं थी, ऑड नंबर था और यहाँ पर 2 निकल गया, ये तो इवन नंबर है, इसलिए 5, ठीक है। तो ऐसे सेट जिनका कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी एलिमेंट नहीं बन पाता है, नहीं निकल पाता है, उस सेट को हम नल सेट कहते हैं। इसका कोई भी एलिमेंट नहीं होता है। ऐसे क्वेश्चन अभी करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। इसके बाद अगर जो बात करें फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट, इसमें और क्या है बेटा? फाइनाइट सेट है, फाइनाइट सेट, या इसको हम कहते हैं परिमित समुच्चय। क्या कहते हैं बेटा? परिमित समुच्चय। ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट, ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट और फाइनाइट, इसको हम फाइनाइट सेट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे सेट ए x such that x is a vowel of
इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट के क्या है, वावेल है, ठीक है। तो वावेल है, तो वावेल क्या होते हैं, ए ई आई ओ ई, ये फाइनाइट है, क्या है बेटा, फाइनाइट, 5 ही होते हैं तो फाइनाइट, यानी वो एलिमेंट जो हम काउंटेबल, क्या हम काउंटेबल, जिसको हम काउंट कर पाए, वो फाइनाइट सेट होते हैं। और ऐसे सेट जिनमें काउंटेबल ना हो। दूसरा सेट अगर लेंगे तो x such that x is a natural number and x less than equal to 4, तो इसका कंडीशन क्या बनेगा, 1 2 3 4, यही तो बनेंगे। तो ये भी तुम्हारा क्या होगा, फाइनाइट सेट हो गया, ठीक है। यानी फाइनाइट सेट का मतलब होता है उसके अंदर जो भी ऑब्जेक्ट, जो भी एलिमेंट होंगे वो फाइनाइट होंगे। इनफाइनाइट की बात करें, यानी जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो, इनफाइनाइट है, तो उसको इनफाइनाइट सेट या अपरिमित, अपरिमित, अपरिमित समुच्चय कहते हैं। कौन से, तो जैसे लिखा होता है ए सेट है x such that x is a नेचुरल नंबर, क्या बोल दिया गया, x क्या है बेटा, नेचुरल नंबर है। अब इसने कोई कंडीशन आगे नहीं दी कि कहाँ से कहाँ तक, तो जरा लिख पाओगे इसको, x इज इक्वल टू 1 2 3 4, नेचुरल नंबर कहाँ तक होते हैं, इनफाइनाइट तक होते हैं। तो इसको हम अब पूरा नहीं दिखा पाएंगे, तो इसको हम आगे 3 डॉट से दिखा देते, कितने डॉट बेटा, 3, 1 2 3, और इसको बोलते हैं इनफाइनाइट, यानी कि यहाँ पर एलिमेंट फाइनाइट नहीं है, इनफाइनाइट तक एलिमेंट इसमें लिखते चले जाएंगे, तो इसको कहते हैं इनफाइनाइट। यहाँ पर सारे नंबर काउंटेबल नहीं है, काउंट ही नहीं कर पाओगे आगे, ठीक है, सारे नंबर नहीं लिख पाओगे, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, इनफाइनाइट, ठीक है। तो इनफाइनाइट जो तुम्हारा सेट होता है उसमें जो लास्ट में 3 डॉट से हम उसको दिखाते हैं, इसको इनफाइनाइट बोलते हैं, इसको फाइनाइट बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्या हुआ, एम्प्टी सेट की बात करेंगे, फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट की आज बात करेंगे इस एक्सरसाइज में 1.2 एक्सरसाइज को। और इसके बाद इक्वल सेट की बात करें, इक्वल सेट समान समुच्चय क्या है, इक्वल सेट क्या होता है, वो सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल हो, इक्वल एलिमेंट हो सब में, ठीक है। जैसे बात करें ए से लिख दिया हमने 1 2 3 4 5, बी लिख दिया हमने 4 3 2 1 5, सी लिख दिया हमने 3 5 1 2 4। तो ये तीनों सेट क्या है बेटा, इक्वल है, क्या है, ए बी एंड सी। क्यों, जितने यहाँ पर एलिमेंट है, जो एलिमेंट इसमें वही एलिमेंट इसमें वही एलिमेंट, ऑर्डर का कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। यहाँ ऐसा नहीं कि ये पहले वो बाद में हो, कोई दिक्कत नहीं, एलिमेंट वही होने चाहिए, ऑर्डर कैसा भी हो सकता है। तो ये सब क्या है बेटा, इक्वल सेट है, जिसमें जिस सेट में नंबर ऑफ जो ऑब्जेक्ट हैं वो इक्वल होने चाहिए, सेम होने चाहिए, वही एलिमेंट सभी सेट में अगर जो है तो उसको हम इक्वल सेट कहते हैं, ठीक है। इस हमारे क्या है, इक्वल सेट है, सब में 1 2 3 4 ही 3 4 5 ही है सेट। तो अब इस एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं 1.2, ठीक है। 1.2 को जब सॉल्व करेंगे तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ द नल सेट, बोला कौन है इसमें, फर्स्ट क्वेश्चन में नल सेट का एग्जांपल पहला है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर, ऐसे लिख सकते हैं x क्या है, सेट ऑफ x इज अ ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 2। तो भैया कोई ऐसा ऑड नेचुरल नंबर है जो डिविजिबल बाय 2 होता है, जो डिविजिबल बाय 2 होता है उसको हम इवन कहते हैं, क्या कहते हैं, इवन कहते हैं। और इसने लिख दिया और, इसलिए ये जो तुम्हारा होगा वो नल सेट होगा, क्या होगा, नल सेट होगा, है कि नहीं। ऑड नेचुरल नंबर ऐसा कोई होता ही नहीं जिसको 2 डिवाइड कर पाए। दूसरा है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर का सेट, इवन प्राइम नंबर बताओ, इवन प्राइम नंबर कौन सा, प्राइम नंबर कौन सा दे देखो, 2
3 4 5 4 नहीं होता 2 3 5 7 11 वो नंबर जो केवल केवल 1 या इटसेल्फ या 1 से या खुद से डिविजिबल होते हैं उनको हम प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है, 1 प्राइम नंबर नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर 1 से बड़े नंबर जो भी, तो 2 ही केवल ऐसा है जो इवन है, 2 ही केवल ऐसा है जो इवन प्राइम नंबर है, बाकी जो सब ऑड ही होते हैं। ठीक है, बाकी सारे क्या होते हैं, ऑड होते हैं, केवल 2 ही इवन है। इसने बोल दिया सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, तो इसका तो सेट बन जाएगा सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। तो ये तो है 2, क्या बेटा है 2 है इवन प्राइम नंबर। ठीक है, तो ये तो तुम्हारा सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। दूसरा है तीसरा क्वेश्चन, x इज अ नेचुरल नंबर एंड x लेस देन 5 और x ग्रेटर देन 7, जो मैंने अभी 1 और 2 वाला करवाया था। ठीक है, 1 से बड़ा 2 से छोटा, वही है 5 से बड़ा 5 से छोटा और 7 से बड़ा कैसे हो सकता पॉसिबल, 5 से बड़ा छोटा, x की वैल्यू 5 से छोटी और 7 से बड़ी, दोनों कंडीशन मैच कर नहीं। 5 से छोटी की बात करें तो 4 3, लेकिन 7 से क्या बड़ी है नहीं, तो कोई भी सेट इसका नहीं होगा, उसका नॉन सेट होगा इसका आंसर। ठीक है, 5 से छोटा बेटा 5 से छोटा 4 होता है और 7 से बड़ा 8 हो, तो क्या ये अलग अलग हो गए कि नहीं हो गया, यानी कि दोनों कंडीशन मैच नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये क्या हो जाएगा नॉन सेट हो जाएगा। अगर यहाँ पर ये लिखा होता ग्रेटर देन 5 एंड लेस देन 7 तो हमारा 6 आंसर होता, क्योंकि इसके बीच में, ठीक है, दोनों की बात एक ही होती है। लेकिन यहाँ इसने बोल दिया x 5 से छोटा है और 6 से बड़ा, कंडीशन ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे बोलता है। 5 से छोटा मेरे घर वाले में, 7 से बड़ा मेरे घर वाले में, बीच के एक तो नहीं है, कहाँ है, ठीक है, यानी ये अलग कंडीशन वो अलग कंडीशन, तो इसलिए ये 5 नल सेट होगा। ओके, इसके बाद फोर्थ है y is a point common to any two parallel line, y is a point common any two parallel line, दो पैरेलल लाइन के बीच में, दो पैरेलल लाइन के बीच में कोई क्या कॉमन पॉइंट होगा, कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा, इसलिए ये भी नल सेट रहेगा। फिर है which of the following set are finite or infinite, the set of month of year, ये तो क्या होगा फाइनाइट हो जाएगा, सेट ऑफ मंथ ऑफ अ ईयर, एक ईयर के जो मंथ का सेट होता है वो फाइनाइट होगा, 12 मंथ होते हैं। फिर दूसरा है 1 2 3, देखो 3 डॉट दिखाए हैं, ये तुम्हारा इनफाइनाइट है। थर्ड वाला देखो 1 2 3, फिर 3 डॉट दिखा के 99 और 100 भी दिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये इनफाइनाइट 3 डॉट देख के बोल दो, नहीं बेटा, क्योंकि लास्ट में इसने बोलते 100 तक ही है। ठीक है, तो इस वाले में मत जाना ऐसे 1 2 3 99 और डॉट 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 99 एंड 100, इसका मतलब ये फाइनाइट है। डॉट डॉट का मतलब है कि 1 2 3 से 99 तक के नंबर है यहाँ पे लिखना, तो नहीं लिख पाए तो ऐसे लिखिए। ठीक है, ये डॉट देख के इनफाइनाइट मत बोल देना, लास्ट में अगर जो कुछ ना लिखा होता तो ही तुम्हारा इनफाइनाइट हो जाता, लास्ट में इसने बोल दिया 100 तक है, इसलिए क्या है फाइनाइट है, इसका है फाइनाइट। ओके, इसके बाद करें द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर वो पॉजिटिव पे ग्रेटर देन 100 से बड़े तो कहाँ तक जाएंगे इनफाइनाइट, यानी कि इनफाइनाइट हो जाएगा। द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99, ये तुम्हारा फाइनाइट हो जाएगा, 99 से छोटे प्राइम नंबर के लिए बोला है। स्टेट फिगर विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट, इसमें भी देखते हैं। द सेट ऑफ लाइन विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, द सेट ऑफ लाइन विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये एक्सिस होती थी, सेट ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्सिस कितने भी खींच सकते हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, ये इनफाइनाइट होगा। देख लेते हैं बेटा आंसर 1.2 एक्सरसाइज का। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर कौन था बेटा 3 का फर्स्ट। ठीक है, इनफाइनाइट होगा, क्या होगा बेटा इनफाइनाइट ही होगा। ठीक है, इसके बाद आगे की बात करते हैं। आगे बात करते हैं
द सेट ऑफ लेटर इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो लेटर्स का सेट है वो फाइनाइट होगा, 26 लेटर होते हैं, आप लिख सकते हैं। द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5, द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5, 5 के मल्टीपल का सेट, 5 के मल्टीपल का सेट क्या होता है? इनफाइनाइट। या 5 का 1 से करेंगे, 5 का 2 से करेंगे, 5 का 3 से करेंगे, ये सब मल्टीपल ही तो आएंगे, ठीक है। यानी 5, 10, 50, 20 ये इनफाइनाइट क्या हो जाएंगे? इनफाइनाइट तक जाएंगे, तो ये भी इनफाइनाइट सेट होगा। इसके बाद द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन अर्थ, तो ये क्या होगा? ये भी क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। थर्ड का द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, एनिमल्स का सेट जो अर्थ पर लिविंग है। तो बेटा देखो ये फाइनाइट हो गया, क्योंकि अगर जो बायोलॉजी आपने पढ़ा है तो वहाँ पर हमने सारे को सबको कैटेगराइज किया है, यानी जो कैटेगरी हैं उनके बारे में हमने स्टडी किया है, वो इतने ही होते हैं। ऐसा नहीं कि उनको गिन नहीं पाओगे, गिन लोगे। उनकी स्पीसीज अलग अलग तैयार की गई, बुक्स पूरी बनी है, ठीक है। कौन कौन किस संघ का है, किस क्लासिफिकेशन पूरा है एनिमल्स का, ठीक है। तो एनिमल्स तुम्हारे क्या हो जाते हैं? फाइनाइट में आ जाएंगे। द सेट ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू द ओरिजिन 0,0, तो 0,0 से पास होने वाले जो सेट हैं इसका क्या होगा? तो देखो देखो इससे 0,0 से क्या कितने, तो ये देखो 0,0 सेट कोई नहीं, हाँ ओरिजिन की बात करें तो जैसे ये तुम्हारा ओरिजिन होता है, यहाँ से कितने सर्किल पास होंगे, तो यहाँ से ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, बहुत सारे सर्किल इस ओरिजिन से हम पास करवा सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? ये भी इनफाइनाइट हो जाएगा, काउंटिंग ही नहीं है। कोई काउंटिंग है? नहीं कोई काउंटिंग, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट बोलेंगे, ओके। इसके बाद बात करें फॉलोइंग सेट वेदर ए इज इक्वल टू बी आर नॉट, कौन सा इक्वल सेट है, ठीक है। देखो इक्वल सेट की बात करें तो देखो यहाँ पर ए दिया है, ए बी सी डी, ठीक है, और बी दिया है बी सी डी ए। तो क्या ये इक्वल है? जी हाँ, देखो सारे एलिमेंट क्या है? इक्वल है। वही एलिमेंट ए बी सी डी यहाँ, वही ए बी सी डी यहाँ, इसलिए ए इज इक्वल टू हम बी इसको लिख सकते हैं। ऐसा ही दूसरा है 4, 8, 12, 16, 4, 8, 16 और 18 दूसरा वाला नहीं है। ऐसे ही तीसरा है, तीसरे वाले में देखो 2, 4, 6, 8, 10, x is a positive even integer less than and equal to 10, x is a positive even integer, पॉजिटिव इवन इंटीजर 2 से स्टार्ट होंगे, ठीक है। 2, 4, 6, 8, 10 ये है आपका, देख लेना एक बार करके। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट इक्वल, इसमें भी इक्वल ही ढूंढना है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन 5th का है 2, 3 दिया है, ये दिया है 2 है 3, बी दिया है x इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, बी क्या दिया है? सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन है? x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, इसके सॉल्यूशन का सेट है। तो देखते हैं भैया यहाँ से अगर इसके फैक्टराइजेशन करो, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, या x प्लस 3 एक में आएगा और एक में x प्लस 2 आएगा, x की वैल्यू आएगी -3 -2, तो क्या है ये सेट? नहीं, यहाँ पर -3 और -2 आ रहा है, इसलिए ये इसका सेट इक्वल सेट नहीं है।
ठीक है। ऐसे ही सेकंड है ए है एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड फॉलो और बी है वाई इज अ लेटर इन द वर्ड बोल। ए में क्या है फॉलो लिखना है, फॉलो, और दूसरे में बोल्स है। देखो कैपिटल लेटर में है, मैं लिख दिया सामने, लेकिन लिखना कैपिटल में, अगर जो कैपिटल में तो कैपिटल में लिखेंगे, स्मॉल में तो स्मॉल में लिखेंगे। तो यहाँ से देखो एफ है, ओ है, एल है, डब्ल्यू, केवल यही तो आएंगे एलिमेंट, क्योंकि हमने बोला था जो रिपीट करते हैं उसको रिपीट नहीं करते, यहाँ एक सिंगल लेते हैं। ऐसे डी को लिखें तो यहाँ देखो एफ जी डब्ल्यू है, ओ है, एल है और एफ है, यहाँ दोनों एलिमेंट सेम है, ए इज इक्वल टू डी है। ओके, तो ये भी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6, फ्रॉम द सेट गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट, यहाँ भी इक्वल सेट ही सिलेक्ट करना, ये अब आप लोग सेट करेंगे। ओके, तो आपकी ये भी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अगले दिन अगले एक्सरसाइज जो भी क्वेश्चन रहेंगे वो सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग करते रहना।